जय श्री राम। आज हम चर्चा करेंगे राम राज्य का नियम। प्रेमी सज्जनों, जिस समय हमारे भगवान राघवेंद्र सरकार छोटी सी अवस्था में 5 वर्ष की अवस्था में खेल करके आते हैं, जब महल के अंदर प्रवेश किया तो माँ कैकेयी के कक्ष में पहुँच गए। माँ कैकेयी के कक्ष में जाकर के पीछे से प्रभु माँ कैकेयी के नेत्रों को बंद कर लेते हैं। माँ कैकेयी ने कहा, बेटा भरत, तू मेरे नेत्रों को क्यों बंद किया है? नेत्र को खोलो ना। पर कोई आवाज़ नहीं आई। जब कोई आवाज़ नहीं आई तो माँ कैकेयी ने कहा, बेटा शत्रुघ्न, अब तक तो तूने ऐसा कभी नहीं किया था, लेकिन आज मेरे नेत्रों को क्यों बंद किया है? नेत्रों को खोलो ना। फिर भी कोई आवाज़ नहीं आई। जब कोई आवाज़ नहीं आई तो माँ कैकेयी ने कहा, बेटा लक्ष्मण तो बहुत चंचल है, अपनी उसी चंचलता के कारण मेरे नेत्रों को बंद किया है। आँख को खोलो ना, नेत्र को खोलो ना। फिर भी कोई आवाज़ नहीं आई। जब कोई आवाज़ नहीं आई तो माँ कैकेयी ने हाथ को पकड़ करके देखा तो माँ कैकेयी ने पहचान लिया, ये तो हाथ मेरे राघव का है, ये तो हाथ मेरे राम लला का हाथ है। माँ कैकेयी ने कहा, बेटा राम लला, आप तो बड़े गंभीर हैं, बड़े शांत हैं, पर आज ये चंचलता किस लिए? आपने मेरे नेत्रों को क्यों बंद किया है? नेत्र को खोलो ना। प्रभु ने कहा, माँ, आज आपका बेटा राघव, आपका पुत्र राम लला अपनी माँ कैकेयी से कुछ मांगने आया है। आप मांगने, मैं मांगूंगा, आप देने के लिए तैयार हो जाइए तो मैं नेत्र खोलने के लिए तैयार हूँ। माँ कैकेयी गदगद हो गई। आज परम ब्रह्म परमात्मा एक जीवात्मा से मांगने आया है। आज राम लला मैया कैकेयी से कुछ मांगने आए हैं। माँ कैकेयी ने कहा, बेटा मांगो, क्या मांगना चाहते हो? प्रभु ने कहा, माँ, मैं ऐसे नहीं मांगूंगा, पहले आप त्रिवाचा करिए कि जो मैं मांगूंगा वही आप देंगी। माँ कैकेयी ने कहा, बेटा परमात्मा जीवात्मा से मांगने जा रहा है और जीवात्मा सौभाग्यशाली होगा जो देने के लिए तैयार हो। माँ कैकेयी ने कहा, बेटा मुझसे मांगो, क्या मांगना चाहते हो? प्रभु ने कहा, माँ पहले त्रिवाचा तो करिए। माँ कैकेयी ने कहा, बेटा मैं त्रिवाचा करती हूँ, आप जो मांगेंगे वही मैं दूंगी दूंगी दूंगी। प्रभु ने कहा, माँ अभी भी मुझे विश्वास नहीं होता है कि जो मैं मांगूंगा वो आप देंगी। माँ कैकेयी ने कहा, बेटा मांगो तो सही। प्रभु ने कहा, माँ आज मैं जो मांगने जा रहा हूँ उसके लिए आपको विधवा होना पड़ेगा, बोलो स्वीकार है? माँ कैकेयी ने कहा, स्वीकार है, मैं परमात्मा को देने के लिए विधवा होना भी स्वीकार करती हूँ। प्रभु ने कहा, माँ आज मैं जो मांगने जा रहा हूँ उसके लिए अपने पुत्र भरत का त्याग करना पड़ेगा, बोलो स्वीकार है? माँ कैकेयी ने कहा, बेटा कोई भी नारी विधवा होना स्वीकार नहीं करेगी, कोई भी माँ अपने पुत्र का परित्याग नहीं कर सकती है, लेकिन राम लला को देने के लिए मैं विधवा होना स्वीकार करती हूँ, अपने पुत्र का भी परित्याग करती हूँ। प्रभु ने कहा, माँ अभी भी मुझे विश्वास नहीं होता, क्योंकि आज जो मैं मांगने जा रहा हूँ उसके लिए आपको युग युगांत तक कलंक धारण करना पड़ेगा, बोलो स्वीकार है? कोई अपने संपत्ति का त्याग कर सकता है, परिवार का त्याग कर सकता है, राष्ट्र का त्याग कर सकता है, धन वैभव संपत्ति का त्याग कर सकता है, लेकिन अपने यश कीर्ति का त्याग करने वाला कोई नहीं हो सकता है। इसलिए माँ आज मैं जो मांगने जा रहा हूँ उसके लिए आपको अपने यश कीर्ति का त्याग करना पड़ेगा, युग युगांत तक कलंक धारण करना पड़ेगा, बोलो स्वीकार है? माँ कैकेयी ने कहा, बेटा आपको देने के लिए मैं सब कुछ स्वीकार करती हूँ, आप मुझसे मांगो तो सही। प्रभु ने कहा, माँ जिस समय विवाह के आसन पर बरासन पर बैठने के पश्चात मेरे पिता चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी महाराज सीधे मुझे अयोध्या के राज सिंहासन पर बैठाना चाहें, उस समय आप मेरे लिए 14 वर्ष का वनवास कुशासन मांग लेना।
माँ कैकेयी मूर्छित होकर के गिर जाती हैं, पृथ्वी पर पड़ी हैं। राम लला जल का छींटा दे करके माँ कैकेयी को होश में लाते हैं। माँ कैकेयी ने कहा, बेटा मुझसे ऐसा नहीं हो सकता, मैं आपको 14 वर्षों का वनवास दूँ, मुझसे ऐसा नहीं हो सकता। माँ कैकेयी से प्रभु ने कहा, माँ क्या आप नहीं चाहती कि आपके राम लला के हाथों राम राज्य की स्थापना हो? माँ कैकेयी ने कहा, बेटा मैं आज ही चाहती हूँ कि मेरे पुत्र राम लला के हाथों राम राज्य की स्थापना हो सके। माँ कैकेयी से प्रभु ने कहा, माँ तो जब तक मैं वरासन पर बैठने के बाद सीधे सिंहासन पर बैठ जाऊंगा तो मैं एक कुशल राजा तो बन सकता हूँ, लेकिन मैं एक राम राज्य की स्थापना नहीं कर सकता। अतः आपको मेरे लिए 14 वर्ष का वनवास मांगना पड़ेगा। माँ कैकेयी ने कहा, बेटा आपके हाथों राम राज्य की स्थापना कराने के लिए मैं आपके लिए 14 वर्ष का वनवास मांग करके कलंक को धारण करना स्वीकार करती हूँ। ये है माँ कैकेयी का त्याग, ये है राम राज्य की नींव। यदि माँ कैकेयी न होती तो शायद राम राज्य की स्थापना नहीं हो पाती। आज तक कोई अपनी पुत्री का नाम कैकेयी नहीं रखा है। उस कलंक को भी माँ कैकेयी ने स्वीकार करते हुए राम राज्य की स्थापना को करा करके छोड़ा। यह है हमारे देश की नारियों की ताकत, हमारे देश के नारियों के अंदर की शक्ति।